नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहार सलाम। दर्शक, बीते काल बांग्लादेश ने 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस पूरी भव्यता और ऐतिहासिक गौरव के साथ मनाया। 1971 में बांग्लादेश के दमनकारी शासन से मिली इस आज़ादी का जश्न इस साल कुछ खास मायने रखता, क्योंकि दक्षिण एशिया की भू राजनीतिक राजनीति में पिछले कुछ समय से चल रही उथल पुथल का बीच बांग्लादेश ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। शेख हसीना का लंबे शासनकाल का अंत और उसके बाद के घटनाक्रम के पीछे छोड़ते हुए तारिक रहमान के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भारत के साथ अपने रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को एक नई दिशा दिया है। इस बदलते परिदृश्यों में सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को लगा है। जी हाँ, शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद इस्लामाबाद में जो उम्मीद लगी थी वो अब पूरी तरह में धूमिल हो चुकी है। बांग्लादेश की स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह दोनों देशों के बीच संबंधों की एक नई और मजबूत शुरुआत का प्रतीक। इस कार्यक्रम में भारत का विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्मन सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी का शामिल होना महज एक कूटनैतिक औपचारिकता नहीं थी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि नई दिल्ली तारिक रहमान की सरकार का साथ मजबूती से खड़ी है। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि भारत का संबंध केवल आवामी लीग यानी शेख हसीना के पार्टी तक ही सीमित है, लेकिन इस आयोजन ने साबित कर दिया है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी एक सार्वजनिक दल के ऊपर उठकर दोनों देशों का साझा हितों और भौगोलिक वास्तविकता पर टिका है। 26 मार्च के कार्यक्रम में हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह ने 1971 की मुक्ति संग्राम का जिक्र किया, जहां भारत ने बांग्लादेश को मदद की। 1668 भारतीय सैनिक शहीद हुए। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, पूर्वोत्तर का लोग मदद के लिए आगे आए। उन्होंने साझा सांस्कृतिक विरासत रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, सत्यजित रे का भी जिक्र किया। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।